चलिए, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का सबसे इजी क्वेश्चन है। कई लोगों को शायद इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको टाइम एंड वर्क की सारी मेथड्स बताने वाला हूं। जितनी भी मेथड्स हम टाइम एंड वर्क में यूज करेंगे, वे सारी मेथड्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर लाना ये हमारा टारगेट नहीं है। इस क्वेश्चन के जरिए सारी मेथड्स हमें समझना है। टाइम एंड वर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन है पूरा, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसके द्वारा, है ना। तो चलिए देखिए, टाइम एंड वर्क टॉपिक जो है ना, वो सिर्फ एक ही फॉर्मूले से चलेगा। वो फॉर्मूला है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीजें आपके सामने ओपन करके रखूंगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। आराम से, इजी, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है हमें ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ई का मतलब होता है एफिशिएंसी, लिख देता हूं पूरा, है ना। ई का मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क, है ना। अब देखिए यहां पर एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। एफिशिएंसी यानी कि क्या होता है, क्षमता, क्षमता गुणा टाइम यानी कि समय बराबर कार्य, है ना। ये फॉर्मूला है, क्लियर। ई का मतलब एफिशिएंसी, टी का मतलब टाइम, डब्ल्यू का मतलब वर्क। इस फॉर्मूले के बाहर टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के इसी फॉर्मूले के बेसिस पर होंगे, क्लियर। अब देखिए, टाइम एंड वर्क बहुत इजी टॉपिक है। क्यों इजी टॉपिक है? क्योंकि इस फॉर्मूले के अलावा टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं है। और टाइम एंड वर्क में ज्यादा से ज्यादा देखोगे ना तो केवल दो मेथड है। टाइम एंड वर्क में बहुत सारे मेथड नहीं है, टाइम एंड वर्क में केवल दो मेथड है। सिर्फ दो मेथड सीखने में टाइम एंड वर्क में, क्लियर। इन दो मेथड से टाइम एंड वर्क पूरा टॉपिक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन खत्म होगा, है ना। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं आप। चलिए इस क्वेश्चन को करते और सीखते हैं दो तीन मेथड क्या है टाइम एंड वर्क में, बेसिक, है ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ये एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो मैंने लिखा है यहां पर। बाकी इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे मैं मेन वाली पीडीएफ से लूंगा एक एक करके, है ना, क्लियर। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू दिस वर्क। हिंदी में, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है ना, 20 दिन में कर सकता है। क्या लिखा है देखिए कि ए एक कार्य को 20 डेज, कितने डेज, 20 डेज। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है ना, ठीक है। बी उसी कार्य को 30 दिन में, उसी कार्य को, सेम वर्क, वही कार्य, है ना। बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, 30 डेज, है ना, 30 डेज, 30 दिन में कर सकता है। क्या सवाल है कि भैया ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए कोई काम है, ए एक आदमी है, ए बोल रहा है भैया इस काम को मैं 20 दिन में कर दूंगा। बी क्या बोल रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में। इधर ए खड़ा है, ए बोल रहा है मैं इस काम को 20 दिन में कर दूंगा। इधर बी खड़ा है, बी बोल रहा है मैं इसी काम को 30 दिन में कर दूंगा। कितने दिन में, 30 दिन में, 30 डेज में, क्लियर। अब हमसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, देखिए आप कि ए तथा बी मिलकर इसी काम को कितने समय में करेंगे, है ना। जो काम, जिस काम को ए बोल रहा है कि भैया मैं 20 दिन में कर दूंगा, जिस काम को बी बोल रहा है 30 दिन में कर दूंगा, उसी काम को, सवाल हमसे बोल रहा है कि उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे ना, दोनों मिल जाएं, दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो अब देखिए किस चीज का इंपॉर्टेंस सवाल में, काम का, वर्क का, वर्क, है ना। ए बोल रहा 20 दिन में कर दूंगा, बी बोल रहा 30 दिन में कर दूंगा, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, काम। तो यदि हमें इन इंसानों से, इन मजदूरों से पूरा आराम से, शांति से एक एक चीज क्लियर करूंगा, है ना, आराम से, ताकि आगे जो क्वेश्चंस बने उनमें आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर। पेशेंस रखना, आराम से, धीमे धीमे, है ना। तो ए एक आदमी है, ए बोलता है मैं इस काम को 20 दिन में कर दूंगा। तो भैया ए इंसान 20 दिन में कोई काम करेगा तो हमें काम पता भी तो होना चाहिए वो काम क्या है। जब तक हमें काम पता नहीं होगा कि वो काम क्या है तो करवाएंगे क्या। ये आदमी खड़ा है, ए मेरे सामने खड़ा है ना। ए बोल रहा भैया मैं काम करूंगा, तो पहले काम तो पता हो कौन सा काम, तभी तो ए करेगा ना।
काम तो पता हो कौन सा काम, तभी तो बी करेगा ना। काम तो पता हो कौन सा काम, तभी तो ए और बी दोनों से मिलकर हम करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या सस्पेंस है कहानी में, क्या काम पता होना चाहिए। काम क्या है, कहां है वर्क, वर्क पता होगा तभी तो ना करेंगे। तो देखिए वर्क की बात करें तो वर्क हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, कुछ भी काम हम सपोज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 20 और 30 का एलसीएम होता है 60 है ना। 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। एलसीएम वर्क के लिए हमेशा क्या लेना है, एलसीएम। क्यों लेना है एलसीएम बताता हूं अभी, है ना। एलसीएम ये वर्क 60 की जगह 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 1 लाख मान लो, 1 करोड़ मान लो, ए मान लो, एक्स मान लो, वर्क को आप खुद अपने आप को ही रख दो वहां पे कि मैं खुद ही काम हूं। कुछ भी मान लो आप काम, वर्क कुछ भी कंसीडर कर लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। ये चीज ध्यान रखना, एक बेसिक पॉइंट है ना। एलसीएम क्यों लेते हैं, कुछ भी मान लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन एलसीएम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एलसीएम ना सरल इजी वैल्यू देता है, बिल्कुल सरल सामान देता है। समझ आई बात। तो 20 और 30 के रिस्पेक्ट में बिल्कुल इजी वैल्यू कौन देगा, एलसीएम देगा। यानी कि ऐसा नंबर लेना है जो दिए गए नंबर के रिस्पेक्ट में इन संख्याओं के सापेक्ष में भागित हो। तो 20 और 30 दोनों से भागित 60 है कि नहीं है बताओ मेरे को। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 20 और 30 दोनों से भागित है, और इन दोनों से भागित नंबर ही कौन देता है, एलसीएम। एलसीएम क्या करता है, एलसीएम दी गई संख्याओं से भागित संख्या बताता है, छोटी से छोटी बिल्कुल सरलतम मान, इजी वैल्यू, है ना। तो एलसीएम इसलिए लेना है ताकि दी गई संख्याओं के सापेक्ष में नंबर क्या हो, इजी हो। एलसीएम हमें इजी वैल्यू देगा, क्लियर। तो हमेशा एलसीएम लेने का नियम हमने बनाया। आप किताबों में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एलसीएम बार बार एलसीएम लेने वर्क बनाने के लिए। तो एलसीएम क्यों ले रहे हैं, ताकि इजी वैल्यू मिल जाए, है ना। इजीली हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए, हमारा रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन इजी हो, सिंपल हो। बाकी कुछ भी नंबर लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, है ना। ठीक, चलिए तो वर्क मान लिया मैंने 60। ए करता है इसी 60 काम को, ए करता है 20 दिन में, इसी 60 काम को बी करता है 30 दिन में, क्लियर। अब देखिए ये फॉर्मूला देखो जरा, इस फॉर्मूले से बाहर टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन है। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, या फिर इसको उल्टा करके ऐसा भी लिख सकते हैं, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए ये 20 दिन क्या है, टाइम है, ध्यान देना, है ना। ये 20 दिन क्या है, टाइम है, इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। आराम से शांति से, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर हो, तो टाइम 20 हो गया, वर्क 60 हो गया। एफिशिएंसी यहां पर लिख दे, क्या क्या आएगी। अच्छा 20 समय में किस एफिशिएंसी का गुणा करें कि बराबर 60 सेट हो जाए, है ना। तो 23 60 आएगा क्या, जैसे टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, वैसे 20 इंटू कितना करें कि बराबर 60 वर्क सेट हो जाए, 20 3 60। ये क्या मिला हमें, ये 3 क्या मिला हमें, एक ही एफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क में कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी पता है, एफिशिएंसी निकालना। क्या निकालना, एफिशिएंसी। कितना ही बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, आप कितनी स्पीड से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बस टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। तो देखो यहां एफिशिएंसी ए की कितनी है, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, ए की क्षमता कितनी आई, 3। वैसे ही 30 इंटू 30 में किसका गुणा करें कि 60 सेट हो जाए, 2। 30 दूनी 60, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई क्या। ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, है ना। समझ आई बात। तो बस कुछ नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 3 हो गई और बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। बस जहां आपने एफिशिएंसी निकाली वहां सवाल आपका समाप्त हो जाएगा, खत्म कहानी। बस अब देखो, है ना। तो क्या क्या काम अब तक हमने किया, सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम लेकर आपको क्या बनाना है, कार्य 60। फिर उसके बाद एफिशिएंसी 20 3 60, 23 60, 32 60, है ना। तो 32, तो ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी क्या है, 2, क्लियर। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब हमें निकालना क्या है, ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। In how many days A and B together can do this work, the same work, this work, है ना। तो A और B दोनों मिलकर इसी काम को कितने समय में करेंगे, A और B दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। अब आप जानते हो समय किससे आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। बता रहा हूं क्या है ये। अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क था क्या, है ना। क्या फॉर्मूला था हमारा, एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क। तो टाइम का वैल्यू आप ही बताइए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा क्या, है ना। तो टाइम का वैल्यू किससे आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। ए प्लस बी
ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को कितने समय में करेंगे, क्या निकालना है, समय। समय किससे आएगा, टाइम का वैल्यू, वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो इससे टाइम का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो ऊपर वर्क और नीचे एफिशिएंसी, ए प्लस बी का वर्क और ए प्लस बी की एफिशिएंसी, इसका रिजल्ट टाइम आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, तो ए प्लस बी को वर्क कितना करना है, 60। वर्क तो 60 बना लिया ना हमने, क्या बोला सवाल ने, ए उस काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को सेम वर्क को 30 दिन में करता है। वो काम जो ए कर रहा है, वो काम जो बी कर रहा है, और वही काम जो दोनों को मिला के करना है, वो काम हमने 60 माना कि नहीं माना। तो ए और बी को भी मिलाकर वही काम करना है, तो काम 60 करना है ए और बी दोनों को मिलके, और ए और बी दोनों की मिला के क्षमता कितनी, एफिशिएंसी कितनी है। तो ए की एफिशिएंसी देखिए 3 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 60/5, बताइए 12 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। कितना आंसर आएगा, 12। तो ये आंसर आएगा आपका 12 डेज, 12 दिन। बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया, इतनी सी बात है ना, क्लियर है, बहुत छोटी सी बात है ना, बहुत छोटी सी बात, क्लियर। कई लोगों को आती होगी, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग सारे लोगों को ये चीज आती है, ठीक है ना। ये एक मेथड है, सबसे पहला मेथड है जिसमें हम क्या लेते हैं, एलसीएम, क्लियर। अब मैं दूसरे मेथड पे आता हूं। देखिए सेकंड मेथड आपका क्या है, सेकंड मेथड हमारा ये है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते लिख देंगे और एक ही लाइन में सीधे आंसर आ जाएगा। ये जो मेथड्स में यहाँ आपको बता रहा हूँ ना, इन मेथड्स का इंपॉर्टेंस, इनका महत्व आपको यहाँ पता नहीं चलेगा। जब आगे बड़े बड़े क्वेश्चन हम करेंगे ना इन्हीं मेथड को लगा कर, तो इन मेथड का वैल्यू आपको समझ आएगा। समझ आ रही बात। तो एक छोटे से क्वेश्चन के जरिए मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, है ना। चलिए एक और मेथड है दूसरा इसका, मैंने बताया ना, क्लास को आप रिपीट करके देख सकते हैं। इस क्लास को देखने का मैंने आपको 4 एक्सेस दिया है। कितनी बार देख सकते हैं आप इस क्लास को, 4 बार टोटल। समझ आई बात है ना, ध्यान रखें। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी सुनिए। हाँ, तो दूसरा मेथड, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है बस। बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है ना। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वही काम ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, माना कि x टाइम में करेंगे। वही काम ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, x टाइम में करेंगे। बोलो समझ आई, इतनी सी बात क्लियर है। ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ये क्या है ना, ध्यान देना है क्या है। ए मतलब एफिशिएंसी और 20 मतलब टाइम। ए जो यहां है ना, ए यहां क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है, ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, ए की एफिशिएंसी को बता रहा है। ए यानी कि ए की क्षमता गुणा 20 यानी कि समय। तो क्षमता गुणा समय, आप ही देखो, एफिशिएंसी इनटू टाइम का परिणाम कार्य होता कि नहीं होता। तो ए यानी कि ए की एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो इस गोले का परिणाम वर्क है कि नहीं है, बताओ जरा मेरे को। इस गोले का परिणाम कोई वर्क है कि नहीं है, एफिशिएंसी इनटू टाइम का परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट ये किसके बराबर है, वर्क के बराबर है कि नहीं है ना। वैसे ही बी, यहाँ बी की एफिशिएंसी बता रहा है, 30 टाइम को बता रहा है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम ये भी सेम वर्क है। और ए प्लस बी यहाँ किसको बता रहा है, ए प्लस बी और बी दोनों मिलकर अपनी ताकत, अपनी एफिशिएंसी को बता रहे हैं। ये एफिशिएंसी है इनटू ये टाइम, तो यहाँ का भी रिजल्ट बताइए सेम वर्क हुआ कि नहीं हुआ। वही काम वही काम वही काम। समझ आई बात है ना, इस प्रकार से लिखना। अब आप देखेंगे कि इसमें और इसमें कोई फर्क तो है नहीं, है ना, कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें। इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, बात एक ही है, फर्क नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तो इनमें डिफरेंशिएट कर पाओगे आप, कितना फर्क पड़ रहा है मेथड चेंज करने से। ये 2 मेथड आपको पैरेलल चलानी है सारे क्वेश्चंस में। समझ आ रही बात है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी इसी काम को कितने टाइम में करेंगे, एक्स में, ठीक है। तो 20 और 30 का एलसीएम, जैसे यहाँ एलसीएम लिया था ना हमने 60, वैसे यहाँ 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 60। तो मैं वर्क क्या मान लेता हूँ, 60। क्लियर, समझ आई बात है ना। तो इस वर्क को मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, इस वर्क को मैं इंडिविजुअल लिखता हूँ, है ना, कि इस गोले का रिजल्ट भी 60 है, इस सर्कल का परिणाम भी 60 है, और इस सर्कल का परिणाम भी क्या है, 60। तीनों सर्कल का परिणाम क्या है, 60। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात। ये 20 और 30 का एलसीएम लिया मैंने, 60 है ना, यहीं पर, ये नहीं देखना, यहीं से 20 और 30 देख के एलसीएम ले लो, 60। तो ये कार्य एफिशिएंसी इनटू टाइम का परिणाम वर्क होता है। ये वर्क, इस गोले का परिणाम भी 60 है, इस सर्कल का रिजल्ट भी 60 है, इस सर्कल का रिजल्ट भी क्या है, 60। क्लियर है ना।
अब a का वैल्यू 3 आएगा क्या यहां से? अच्छा 20 इंटू a की जगह पे क्या आए कि 20 में इंटू करके 60 हो जाए, ऑब्वियसली 3। तो बताइए a का वैल्यू 3 आया क्या? a की जगह क्या रखोगे कि 20 मल्टीप्लाई होकर 60 आ जाए? ऑब्वियसली 3 है ना। तो a का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा? a का वैल्यू यानी कि a की एफिशिएंसी, ये a की एफिशिएंसी 3 है ना। a का वैल्यू यानी कि a की एफिशिएंसी 3, समझ आई बात है ना। b का वैल्यू 30 में क्या मल्टीप्लाई करें? b की जगह 2, बताइए 2 आएगा क्या, है ना। तो b का वैल्यू 2, 32 सा 60, तो b की एफिशिएंसी 2 आई कि नहीं आई? क्लियर, इतनी सी बात है ना। तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 आया आपका। a और b का वैल्यू यानी कि a और b की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 3 और 2 है ना। तो a की जगह में रखूंगा 3, ध्यान देना, और b की जगह क्या रखूंगा? 2। a की जगह में 3 रखूंगा, b की जगह 2 रखूंगा, समझ आई बात है ना। तो अब देखिए 3 + 2 कितना होगा? 5। 5 इंटू एक्स बराबर 60 है ना। 3 + 2 5, 5 इंटू एक्स बराबर 60। क्लियर। तो अब बताइए x की जगह क्या रखो कि इस पूरे का रिजल्ट 60 सेटिस्फाई हो जाए? बताइए 3 + 2 ये 5 इंटू एक्स है क्या? तो 5 इंटू एक्स बराबर 60। तो बताइए x की जगह आप लोग 12 रखोगे कि नहीं रखोगे? 5 इंटू एक्स बराबर 60, तो x का वैल्यू आप 12 रखोगे कि नहीं रखोगे? बोलो, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को? तो x का वैल्यू a और b दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? वो टाइम x था और x का वैल्यू 12 यानी कि 12 आंसर आया कि नहीं आया आपका? या फिर थोड़ा सा अलग से, इतना दिमाग नहीं लड़ा पर डायरेक्ट, तो 5 इंटू एक्स बराबर 60, 5 इंटू एक्स बराबर 60, तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ से? बोलो, समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात आप लोग? क्लियर है सभी को ये चीज, x का वैल्यू 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये मेथड क्या मेथड है? ये मेथड ऐसी मेथड है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाओ लिखते जाओ। a 20 दिन में, सवाल को पढ़ते जाओ। b 30 दिन में, a + b उसी काम को कितने टाइम में करेंगे? माना कि x में, ऐसा है ना। 20 और 30 को देख के 60 60 60, 23 सा 60, 32 सा 60, a और b का वैल्यू 3 और 2, 3 + 2 5x बराबर 60, तो x की जगह 12 ही रखना पड़ेगा। तो बताइए 12 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये मेथड वो मेथड है कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते लिखते जाओ, लिखते लिखते एंड में आंसर आपके हाथ में आ जाएगा ऐसे करके। बोलो, समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात आप लोग, है ना। ये मेथड आपको समझ में, नीचे वाला मिटा देता हूं मैं, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। तो एक ये मेथड थी, है ना, जो मैंने आपको समझाई। ये दोनों मेथड में ध्यान रखना है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं समझा रहा हूं, है ना, क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये दो मेथड आपके काम की, ये टाइम एंड वर्क आपका इन दो मेथड पे पूरा एंड हो गया। समझ आई बात। लेकिन किस प्रकार से बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ये हम देखेंगे अभी, है ना। क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। तो ये टाइम एंड वर्क आपका यहाँ पर एंड हो गया, है ना। क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। अब देखिए इस बेसिक क्वेश्चन के लिए एक और स्पेशल मेथड है। क्या मेथड है कि सवाल क्या है, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे? तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे उसके लिए मेथड कुछ यूं होता है। ए उसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? तो उसका तरीका यह होता है कि ऊपर गुणा और नीचे प्लस। क्या होता है उसका तरीका कि ऊपर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों नंबर का एडिशन। ये एक मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का, ये तरीका है ना। सीधे आंसर आएगा 12। कैसे? अच्छा ये 50 है क्या, है ना, 20 और 30 ही है ना, ठीक है। 20 और 30 क्या हो गया, 50 हो गया क्या? 50 से 600 में भाग दोगे, बताइए 12 आएगा कि नहीं आएगा इसका रिजल्ट ओवरऑल? ये कर लेना, 600/50 आ जाएगा 12। तो a + b कितने टाइम में करेंगे? 12 में। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब सवाल उठता है कि ये मेथड कैसे बना। एक एक चीज पता होनी चाहिए। हम स्टार्ट कर रहे ना यहाँ से, है ना। ये मेथड कैसे बना? अब ये मेथड कैसे बना देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, है ना। ये मेथड कैसे बना, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या, ये मेथड कैसे बना। ये मेथड यदि आपको बनाना है ना, ए काम को करता है 20 में, बी काम को करता है 30 में, दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें ये मेथड बनता है इस मेथड को चलाने पर, इस मेथड को फॉलो करने पर, इस मेथड के रास्ते चलोगे, एलसीएम लोगे, काम बनाओगे। चलिए एलसीएम लेकर हम काम बनाते हैं। एलसीएम नहीं लेना है, सॉरी, है ना। ये मेथड बता रहा हूं, ये मेथड कैसे बना, है ना। यहां से देखो आप, ठीक है। यहां पे वर्क क्या मानना है आपको? दी गई संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, है ना। यहां पर आपको वर्क क्या मानना है? दिए गए नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। समझ आई बात। तो ए 20 में कर सकता है, बी 30 डेज में कर सकता है काम को,
तो यहां का वर्क 20 इंटू 30। क्लियर इतनी सी बात। अब आप जानते हो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। तो 20 टाइम में किस एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करें कि बराबर वर्क 20 इंटू 30 बैलेंस हो जाए। 20 में 30 और मिला ले। अच्छा 20 इंटू 30 करेंगे तो 20 इंटू 30 वर्क बैलेंस होगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी 30 आई क्या? ये देखो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई यहां से 30। क्लियर। वैसे 30 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 20 इंटू 30 बैलेंस हो जाए 20 का। अब देखो यहां पर बी की एफिशिएंसी 20 आई। अब सवाल ये है कि ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को कितने, क्या फर्क है इसमें और इसमें, क्या फर्क है? यहां हमने एलसीएम लिया था, ये मेथड बनाने के लिए यहां हमें एलसीएम नहीं लेना है, दी गई संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है, बस वही वर्क एज्यूम करना है ये मेथड बनाने के लिए। समझ आई बात। अब ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने टाइम में करेंगे, है ना, कितने टाइम में करेंगे? आप जानते हो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता है। ये यहां देखो आप, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से ए प्लस बी के टाइम का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? तो ए प्लस बी का वर्क क्या है 20 इंटू 30। जैसे यहां वर्क 60 था, यहां वर्क क्या है आपका 20 इंटू 30, है ना। ए प्लस बी को क्या काम करना है 20 इंटू 30। क्लियर। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी? तो ए प्लस बी की यदि हम एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी देखा है आप 30 है, 30 प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 20, है ना। 600 बाय 50 यानी कि कितना आएगा 12। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा 12। बोलो समझ गए इतनी सी बात, है ना। तो आपने देखा है मेथड कैसे बनी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये एक मेथड है कि ऊपर दिया गया नंबर का मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों नंबर का एडिशन, है ना। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बताइए टाइम 12 आया कि नहीं आया? वैसे ये मेथड देखो यहां से बनी कि नहीं बनी, आप देखो, है ना। जब a प्लस बी इस मेथड को फॉलो किया हमने इस तरीके को, a 20 b 30, तो 20 इंटू 30 ले लिया वर्क, है ना। तो वर्क 20 इंटू 30 आ गया और एफिशिएंसी 30 प्लस 20 आ गई। तो बताओ a प्लस बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? टाइम निकालने के लिए ये मेथड यहां से बन गया कि नहीं बन गया? बताइए आया कि नहीं आया, समझ में, है ना। तो इस मेथड को आप साइड में रखें ना, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, ये मेथड केवल इसी क्वेश्चन में काम करेगा। इसको भूल जाए, इसको साइड में कर दीजिए। बार बार जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं इस चीज का यूज करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी आप केवल क्या करेंगे, अभी आप सिर्फ एक ये मेथड सीखेंगे और एक ये मेथड सीखेंगे। समझ आई बात, है ना। इस क्लास को रिपीट करके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब इन्हीं दो मेथड का यूज करते हुए या फिर इस मेथड का यूज करते हुए अब मैं मेन पीडीएफ पर आता हूं, वहां के क्वेश्चंस हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो चलिए आता हूं अब मैं मेन पीडीएफ पर, है ना।